क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अचानक खुद से ही आमने सामने मिल जाएं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आज हम योग वशिष्ठ के उस जादुई पल में प्रवेश कर रहे हैं जहां रानी लीला अपनी ही पुरानी छवि से मिलती हैं और दंग रह जाती हैं। देवी सरस्वती यहाँ एक ऐसा रहस्य बताती हैं जो आज की सिमुलेशन थ्योरी से भी कहीं आगे है। यह पूरी दुनिया सिर्फ हमारी चेतना का एक प्रतिबिंब है। यहाँ समय, स्थान और पदार्थ कुछ भी ठोस नहीं है, बल्कि हमारी सघन सोच ही बाहर जगत बनकर खड़ी हो जाती हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि हम जिसे देख रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही घटित हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा सूक्ष्म परमाणु मौजूद है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। चलिए चेतना के इस अविश्वसनीय सच को गहराई से समझते हैं। 44वां सर्ग। अंतःपुर की बर्बादी को सुनकर, राज रानी को भयभीत देखकर राजा का युद्ध के लिए घर से निकलने का और लीला के तत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी बीच में राजरानी, जिसके शरीर के रोम रोम से यौवन छलक रहा था, जैसे लक्ष्मी कमल के कोटर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही राजा के घर में प्रविष्ट हुई, जिसमें लीला और सरस्वती देवी स्थित थी। राजरानी की मालाएं और वस्त्र चंचल थे। छिन्न भिन्न हार लता से वह व्याकुल थी। सखियां और दासियां उसके पीछे चल रही थी और वह भय विह्वल थी। चंद्रमा के तुल्य सुंदर उसका मुंह था। संपूर्ण अंग गौर थे। उसका स्तनमंडल श्वासोच्छ्वास से हिल रहा था। उसके दांत सितारों से मिलते जुलते थे। वह मूर्तिमती बिजली के तुल्य थी। राजमहल में प्रविष्ट होने के अनंतर जैसे अप्सरा भूत संग्राम में संलग्न देवराज से निवेदन करे, वैसे ही उसकी एक सखी ने राजा से निवेदन किया, महाराज, देवी अंतःपुर से हम लोगों के साथ भागकर जैसे वायु के झोंके से विताड़ित लता वृक्ष की शरण लेती है, वैसे ही आपकी शरण में आई है। महाराज, आपकी अन्यान्य रानियों को जैसे महासागर की बड़ी बड़ी लहर तटवर्ती वृक्षों में आश्रित लताओं को हर ले जाती है, वैसे ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बलवान शत्रु हर ले गए हैं। अचानक आए हुए उद्धत शत्रुओं ने अंतःपुर के संरक्षार्थ नियुक्त अधिकारियों को ऐसे चकनाचूर कर डाला जैसे कि सहसा झोंके के साथ आई हुई भीषण आंधी सुंदर वृक्षों को चकनाचूर कर डालती है। वर्षा ऋतु के बढ़ने के कारण विपुल कल कल नाद करने वाला जल प्रवाह जैसे कमलों को छिन्न भिन्न कर मटिया मेट कर डालता है, वैसे ही दूर से निशंक होकर आए हुए शत्रुओं ने रात्रि के समय हमारे नगर को लूट खसोट डाला है। धुएं की वृष्टि कर रही तेज धक धक शब्द करने वाली तथा सांप की नाई लपलपा रही ज्वालाओं से युक्त अग्नि ने तथा तलवारों को लिए हुए असंख्य शत्रु सैनिकों ने हमारे नगर में प्रवेश किया। उनके अत्याचार का कहाँ तक वर्णन करें। जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुर्री को, अर्थात एक प्रकार के मृग या पक्षी को
जबरदस्ती पकड़कर ले जाता है, वैसे ही विक्रूर शत्रु सैनिक विविध हाव भावों से संपन्न रानियों को, जो रो रही और चिल्ला रही थी, जबरदस्ती घसीट ले गए हैं। महाराज, इस प्रकार जो यह शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त आपत्ति हम लोगों के ऊपर आई है, उसका समूल निवारण करने में केवल महाराज ही समर्थ हैं। महारानी की सखी के मुँह से यह सुनकर राजा ने देवियों की अर्थात सरस्वती और लीला की ओर देखकर कहा, देवियों, क्योंकि ऐसा विपत्तियों का पहाड़ हमारे परिजनों पर टूट पड़ा है, अतः मैं युद्ध करने के लिए समरभूमि में जाता हूँ। आप क्षमा करें। मेरी अनुपस्थिति में मेरी यह पत्नी आप लोगों के चरण कमलों की सेवा करेगी। आप इसकी रक्षा करना, ऐसा अभिप्राय है। ऐसा कहकर राजा, जिसकी आंखें शत्रुओं के अत्याचार से लाल हो गई थी, जैसे मत हाथियों ने जिसका वन छिन्न भिन्न कर दिया हो, ऐसा सिंह गुहा से निकले, वैसे घर से निकले। प्रबुद्ध लीला ने अपनी आकृति के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त हुई सी देखा। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, जो मैं हूँ वही यह कैसे? जो मैं युवावस्था में थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूँ? इसमें क्या रहस्य है? यह कृपा कर मुझसे कहिए। भाव यह है कि मैं अपने आप से भिन्न नहीं हो सकती और अतीत अवस्था की स्थिति का भी संभव नहीं है। फिर यह अघटित घटना कैसे? दूसरी यह बात मुझे संशय में डाल रही है कि मंत्री आदि में भेद प्रतीति और वे ही ये हैं, ऐसी प्रत्यभिज्ञा भी विरुद्ध है, ऐसा कहती हैं। हे देवी, ये मंत्री आदि नागरिक तथा बल और वाहन से युक्त योद्धा सभी वे ही हैं। ये लोग सभी जैसे यहाँ पर स्थित हैं, वैसे ही वहाँ पर भी स्थित हैं। हे देवी, जैसे दर्पण में बिंब प्रतिबिंब रूप से वस्तु बाहर और भीतर भी रहती है, वैसे ही ये सभी वहाँ पर और यहाँ पर कैसे स्थित हैं? क्या वे चेतन हैं? भाव यह है कि ये दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की नाई वे ही यदि यहाँ प्रतिबिंबित हुए हैं तो अचेतन होंगे। चेतन कैसे हो सकते हैं? चित्त शक्तियाँ अचिंतनीय हैं। तुल्य कर्मों से उद्बोधित पदार्थों का कहीं पर समान ही आविर्भाव होता है। यूँ देवी दृष्टि सृष्टिवाद का अवलंबन कर समाधान करती हैं। श्री देवी ने कहा, हे लीले, भीतर जैसा ज्ञान उदित होता है, वैसा ही क्षण भर में बाहर पदार्थों का अनुभव होने लगता है। जैसे मन स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत पदार्थों के आकार को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही चिति अध्यास द्वारा चेत्याकारता को प्राप्त होती है। जैसा संस्कारात्मक जगत स्वरूप चित्त में और चिति में है, वैसा ही वह उदित होता है। भोगकर्ता के अदृष्ट से प्रेरित माया संवलित चित्त शक्ति अघटित वस्तु को गढ़ने में समर्थ है, यह भाव है। ऐसी परिस्थिति में देश काल की स्वल्पता और विपुलता का विरोध भी हट गया है, ऐसा कहती हैं। देश और काल की अल्पता और विपुलता तथा विचित्रता पदार्थजन्य नहीं है। यदि वह पदार्थजन्य होती तो पदार्थ के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती। बाह्य पदार्थ आभ्यंतर से प्रतीत होते हैं। इसके लिए दृष्टांत खोजने के वास्ते दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में स्वाप्निक पदार्थ दृष्टांत हैं, जो सभी को अनुभूत है। चैतन्य में अध्यस्त होने के कारण
चैतन्य का आभ्यंतर जगत बाह्य सा प्रतीत होता है। इस विषय में स्वप्न पदार्थ दृष्टांत है, क्योंकि स्वप्न चेतन आत्मा ही पदार्थाकार हो जाता है। जो स्वप्न और मनोरथ के नगर का भीतर स्फुरण होता है वह चेतन का ही स्फुरण है। चिरकाल से अभ्यास होने के कारण यह जगत बाह्य नाम से ही व्यक्त होकर सत्य का सा स्थित है। उस समय जैसी वासना वाला तुम्हारा पति उस नगर में मरा था, उसी भावना से युक्त होकर उसी पदार्थ को यहीं पर प्राप्त हुआ है। वे प्राणी बार बार अनुभूत होते हुए भी उसी आकार के अन्य ही हैं। इस राजा की चित्त सत्ता से ये स्वप्न और संकल्प की सेना की नाई सद्रूप ही हैं। स्वप्न वस्तु से जागृत वस्तु की इतनी ही विलक्षणता है कि वह अविसंवादी रूप से सब पुरुषों के लिए समान रूप से अर्थ क्रियाकारिता में समर्थ है। केवल इतने से जागृत की सत्यता की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की प्रदेशिका और इंद्रजाल आदि में भी सबको असंवादी यथार्थ प्रतीति होती है, पर वह सत्य नहीं है। भला बताओ तो सही, जागृत पदार्थों की सत्यता कैसी? उत्तर काल में अर्थात जागृत में बाधित होने से स्वप्न को यदि असत्य कहो तो जागृत में उक्त असत्यता समान रूप से विद्यमान है, क्योंकि नाश और बाध होने पर वस्तु में कोई अंतर नहीं आता। तात्पर्य यह है कि स्वप्न पदार्थों का जागृत काल में बाध होता है तो जागृत पदार्थों का उत्तर काल में नाश होता है। एक का नाश होता है और दूसरे का बाध होता है, पर असत्यता में कोई अंतर नहीं है। इस आशय से कहते हैं, यदि यह कहो कि उत्तर काल में अर्थात जागृत में भंगुर बाधित होने से स्वप्न पदार्थ असत है, ऐसा तो यह सारा ही जागृत जगत है। इसलिए इस जागृत जगत में अनास्तिता अर्थात सत्यता क्या अधिक है? स्वप्न में जैसे जागृत असत रूप है, वैसे ही जागृत में स्वप्न भी असद रूप है। दूसरी बात यह भी है कि परस्पर काल में असत्ता भी दोनों में समान है, यानी जागृत काल में जैसे स्वप्न की असत्ता है, वैसे ही स्वप्न काल में जागृत की भी असत्ता है। नाश में भी बाध की नाई परस्पर के काल में न रहना समान है। जन्म समय में मृत्यु असद्रूप है और मृत्यु समय में जन्म भी असन्मय है। नाश में अवयवों के विसरणशील होने के कारण द्रव्य का विनाश होता है। बाध में अनुभूति के बल से द्रव्य विनष्ट होता है। इस प्रकार निमित्त भेद होने पर भी विसरण में विशेष नहीं है, यह भाव है। पहले दोनों की सत्यता का उपादन किया था, यहाँ पर असत्यता का उपादन किया। यों दोनों की ही अनिर्वचनीयता तुल्य है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत है और न असत है, केवल भ्रांति मात्र ही प्रतीत होता है। इस प्रकार सृष्टि काल और प्रलय काल में अवशिष्ट सद्रूप ब्रह्म सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं। महाकल्प का अंत होने पर और आज भी और आगे भी, यानी अतीत, वर्तमान और अनागत युगों में भी जो कभी भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, वह स्वरूपतः नहीं है, किंतु उसका कल्पना का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। अतः वही जगत है। भासमान अब्रह्म रूप जगत नहीं है। उसी ब्रह्म में ये सृष्टि नामक भ्रांतियाँ विकास को प्राप्त होती हैं। जैसे कि आकाश में केशोंड्रक
अर्थात केशों का वर्तुलाकार गोला प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह आकाश से अतिरिक्त नहीं है, आकाश रूप ही है। ये सृष्टियाँ परम ब्रह्म में वास्तव में स्फुरण को भी नहीं सी प्राप्त होती हैं, चिदाकाश को नहीं ही प्राप्त होती हैं, ऐसा कहना चाहिए था। सदृशार्थक इव शब्द का प्रयोग प्रपंच के समान ब्रह्म से अतिरिक्त प्रपंच का अभाव भी मिथ्या है, यह सूचन करने के लिए है। जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, वैसे ही परम ब्रह्म में ये सृष्टियाँ उत्पन्न होकर महापवन में अर्थात आंधी में धूली कणों के समान लीन हो जाती हैं। इसलिए त्वम अहम जगत इस प्रकार विभाग स्वरूप भ्रांति में प्रतीत होने वाले मृग तृष्णा जल रूप तथा जलाए गए वस्त्र की भस्म के तुल्य प्रपंच में कौन सा आदर है? शंका। पूर्वोक्त रीति से अत्यंत तुच्छ विषयों का बाध होने पर भी भ्रांति रूप ज्ञान के स्वरूप का बाध न होने से उससे द्वैत होगा ही। समाधान। विषय बाध होने पर भ्रांतियाँ अर्थात भ्रम ज्ञान ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहती, वे भ्रांतियाँ परम पद रूप ब्रह्म ही हैं। भाव यह है कि निर्विषय ज्ञानों का परस्पर से और ब्रह्म से भेद कराने वाला कोई है नहीं, इसलिए वे ब्रह्म मात्र ही हैं। जैसे घने अंधेरे में बालक को जो भूत की भ्रांति होती है वह अंधकार ही है, भूत नहीं है, वैसे ही जन्म मरण और मोह रूप यह जगत अज्ञान आवरण और विक्षेप ही है और उसी से विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सब महाकल्प से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से सब पदार्थों के बाध रूप वैज्ञानिक प्रलय से बाध्य है। इस सब के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है। जगत ब्रह्म से पृथक अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्म रूप होने के कारण अत्यंत असत्य भी नहीं है। भाव यह है कि अधिष्ठान भूत ब्रह्म की सत्ता ही दृश्य के सत्य असत्य आदि संपूर्ण पक्षों को रोकती है, अथवा यह जगत सत्य और असत्य दो रूप वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वस्तु दो विरुद्ध रूप वाली नहीं हो सकती। उक्त तीनों विरुद्ध पक्षों में ब्रह्म का विरोध के बिना संभव होने से यह जगत ब्रह्म ही है। आकाश में परमाणु के मध्य में और द्रव्य आदि के अणु के अति सूक्ष्म अंतर्भाग में जहाँ जहाँ जीवाणु स्थित होता है वहाँ वहाँ इस जगत को अपना शरीर जानता है। वासना के बल से आत्मा में अनात्मा का अध्यास होने में दृष्टांत कहते हैं। पहले अग्नि से भिन्न होता हुआ भी उपासक मैं अग्नि हूँ, इस प्रकार उपासन रूप अपनी भावना के क्रम से उदित हुआ, यानी उपासना के फल रूप से आविर्भूत उष्णता का जैसे अनुभव करता है, वैसे ही विशुद्ध चैतन्य आत्मा इस जगत को आत्मभूत देखता है। जैसे सूर्योदय होने पर घर में 30 रेणु घूमते हैं, वैसे ही परमाकाश में ये ब्रह्मांड रूपी 30 रेणु घूमते हैं। जैसे वायु में स्पंद और आमोद गंध स्थित है और आकाश में शून्यता स्थित है, वैसे ही स्थूलता से शून्य यह विश्व परम ब्रह्म में स्थित है। अवयवों से शून्य ब्रह्म के आविर्भाव तिरोभाव उपादान त्याग स्थूल सूक्ष्म चर और अचर ऐसे भाग हैं। इस समय साकार विश्व के निराकारत्व ज्ञान के लिए उन्हें आपको वैसी अपनी आत्मा से अभिन्न से यानी आत्मा के अन्वयव से आपको जानना चाहिए। इस प्रकार
अपनी भावना के क्रम से उत्पन्न हुआ यह विश्व यथास्थित है। अनन्य अभिन्न रूप से ब्रह्म में स्थित यह विश्व विश्व शब्द के अर्थों से रिक्त नहीं होगा। भाव यह है कि विश्व शब्द का पर्यवसान पूर्णार्थता में है और पूर्ण रिक्त नहीं हो सकता है। रज्जु में सर्प भ्रांति के समान न यह सत्य है और न असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय है। मिथ्या ज्ञान से यह सत्य प्रतीत होता है और विचार पूर्वक देखने से असत्य ही है। भाव यह है कि भ्रांति ज्ञान से अनुभूत पदार्थ सत्य नहीं होता और वस्तु तत्व का निर्धारणात्मक ज्ञान, जो कि मर्म ज्ञान से अनुभूत पदार्थ का बाधक है, सत्य का निषेध नहीं करता। जिससे कि असत्य हो, परम कारण ही स्वरूपभूत चैतन्य से माया से आवृत होने के कारण जीवत्व को प्राप्त हुआ। अतः जीवत्व भी अनिर्वाच्य है। रामचंद्र जी चिरकाल के विचाराभ्यास से हुए दृढ़ अनुभव से जीवत्व को वैसा ही स्पष्ट रूप से जानता है। यह संसार सत्य हो अथवा असत्य हो, चिदाकाश में ही यह स्फुरित हो रहा है। चिदाकाश के सिवा अन्य कोई भी वस्तु कहीं भी सत्य नहीं है। जीव की जो भोग इच्छा है वही संसार की उत्पादिका है। इस अंश में सत्यत्व और मिथ्यात्व की उपयोगिता नहीं है। विषय चाहे सत्य हों चाहे असत्य हों, उनकी अनुरंजना ही संसार की उत्पत्ति और स्थिति की मूल कारण है। जीव पहले स्वेच्छा से उत्पन्न विषयों की अनुभूति से अनुरंजित होता है, तदनंतर पूर्वानुभूत सब विषयों का पुनः अनुभव करता है। जीवाणु स्वेच्छाभूत अनुभूतियों से इस जगत को रंजित करता है। कुछ अनुभूतियाँ पूर्व अनुभूतियों से ही शीघ्र अनुभव में आती हैं, कुछ पूर्व में अनुभव न होने पर भी समान प्रतीत होती हैं और कुछ कहीं पर असम ही प्रतीत होती हैं। वे ही ये हैं। यूँ कभी कहीं पर अधरसम भी वे प्रतीत होती हैं। असत्य अनुभूतियाँ जीवाकाश में सत्य सी प्रतीत होती हैं। वैसे ही कुल वाले, वैसे ही सदाचार वाले, वैसे ही उच्च जन्म वाले, वैसी ही चेष्टा वाले वे ही मंत्री और पूर्ववासी तुम्हारी प्रतीति में आते हैं। वे परमार्थ स्वरूप आत्मा में वे ही हैं। यूँ अत्यंत सत्य हैं और अपने अपने देश, काल और चेष्टा की दृष्टि से तुल्य हैं। सभी जगह ऐसी ही चैतन्य की स्थिति है। जिसका आत्मस्वरूप सर्वगामी है, ऐसी प्रतिभा की यही स्थिति है। शंका: ईश्वर की प्रतिभा के अनुसार पदार्थों का निर्माण पहले सुना गया है। जीव प्रतिभा तो अर्थानुसार ही उदित होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो मनोरथ से कल्पित पदार्थ सबके प्रति समान रूप से सत्य हो जाएंगे। इसलिए केवल राजा की प्रतिभा मात्र से पदार्थों की सिद्धि कैसे होगी और उसमें अन्य जीवों की समान रूप से व्यवहार योग्यता कैसे होगी? समाधान: राजा रूप आत्मा में जैसी सन्मयी यानी सर्वसाधारण के लिए सत्य पदार्थ वाली प्रतिभा उदित होती है, वैसे ही उससे पहले सर्वसाधारण भोक्ताओं के अदृष्ट से अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में सत्य संकल्प रूप प्रतिभा उत्पन्न होती ही है। इसलिए पूर्वोक्त दोष के लिए अवकाश नहीं है। पूर्वोक्त रीति से प्रतिभा के प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे शील, सदाचार, कुल और शरीर से युक्त प्रतीत होती है। सर्वव्यापक संवित रूपी दर्पण में प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है।
वह जहाँ पर जैसी होती है वहाँ पर वैसी ही सदा उदित होती है। उसका अन्यथा भाव कदापि नहीं होता। सर्वांतर्यामी ईश्वर की प्रतिभा जो भीतर है वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंब होने से यह तुम्हारे सदृश स्थित है। तात्पर्य यह है कि उसी के बाह्य होने के कारण संपूर्ण पदार्थों में सामान्य दृश्यता की उपपत्ति होती है। आकाश, उसके अंतर्गत भुवन, भुवन के अंतर्गत पृथ्वी, उसके अंतर्गत यह तुम, मैं और राजा, ये सब चिन्ह मात्र स्वभाव में यानी प्रत्यग रूप ही हैं। इसी प्रकार और भी तत्वज्ञ पुरुष सब पदार्थों को चिदाकाश रूपी बेल व फल की सत्ता मात्र जानते हैं। वे सब चिदाकाश से अतिरिक्त नहीं हैं। हे लीले, तुम भी वैसे ही जानो। उक्त ज्ञान से स्वस्वभाव में स्थित होकर तुम यहाँ अत्यंत होकर विक्षेप शून्य होकर रहो।